कसम है कुंभ प्रयागराज की, कसम है शमशान में तापती हुई लाश की। इस जमाने में कम नहीं, माई कसम मैं किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, झूठ बोलूं तो काला कौवा काटे नहीं, बल्कि काला कौवा खाओ। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो जल करके कभी न बुझे, उसी रंजीत सिंह जाबाज कहती है। लेकिन इतना होते हुए फिर भी आज मैं ये क्या देख रहा हूं, क्योंकि मेरे इस कार्यालय अर्थात इस मेरे ऑफिस में एक नौकर है जिसका नाम निरहुआ है। वो हरामखोर हमेशा मुझसे यही कहा करता है कि मैनेजर साहब भाई समय समय से ड्यूटी पर आया करता हो और समय समय से कार्यालय पर उपस्थित रहा करता हो, लेकिन जब आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो ये हरामखोर यहाँ से गायब। इसका मतलब ये हुआ कि हरामखोर हमेशा झूठ बोलता रहा और झूठ बोल बोल करके पैसा लेता रहा। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करता हो, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की और कसम है भोलेनाथ की, आगे चलूंगा और कहीं आगे मुलाकात हो गई तो आज ऐसी सजा दूंगा हरामखोर को कि फिर जिंदगी में ऐसी गुस्ताखी ना ही करेगा। दौड़ता हो तेरा मार पेट खराब हो गया और बैठ गए बिना पानी छुए चला चाहता ही, मगर अब का बताई, ये हमारे बाबू साहब इतने खतरनाक हैं कि बाद में गोली मार देते हैं। हमका कई गोली मार चुका है, मगर मैं जब भगवान पास जाता हूँ तो भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाते, हमका खवा पिया के फिर भेज देती, मगर आज बचब ना, हमारे मालिक के दीदी बचायू। हाँ, हमका मालिक की जय हो, मालिक। क्या मेरे मुझे पहले भी ये बता पे क्या कि तेरी ड्यूटी आने का वक्त अर्थात समय यही है पे? बाबू साहब, कल जब आपके हौली से हमने छुट्टी पाया। क्या बे हरामखोर, पहले ये बता कि मुझे तेरे पास कितनी होली है?
इतनी बड़ी क्या है ये? हवेली। हाँ हाँ बाबू साहब, कल जब हम आपके हवेली छुट्टी पाए, जैसे अपने घर पहुंचे वैसे हमार मेहरारू दुई अंडा दियस। क्या बे निरुआ हरामखोर, यानी जब तू यहां से अपनी झोपड़ी पर पहुंचा तो तेरी बीवी ने 2 अंडा दिया। 2 अंडा दिया। लेकिन ये बता कि जब तेरी बीवी 2 अंडा देती है तो ये बता कि तेरी माँ कितने अंडा देती है बे? हमार माँ 14 अंडा दे था। अबे तू ही तो कह रहा है। अरे बाबू साहब पहले आप सोचे। देखा साले को, क्या सोचे बे? कहने का मतलब आजकल उबाला अंडा कच्चा अंडा चौराहे मिल रहा है। अच्छा। मेरी औरत उबाला अंडा लाई, तेल फ्राई कर गरम मसाला में बोझ के खाना में 2 अंडा दी रही। ये बात है। अच्छा 2 अंडा पाए बाबू साहेब, फिर क्या हुआ? 4 रोटी इतना भात पेट के अंदर किया। करते नान खटिया बिछाया ओलरी दे दे। तनी देरिया के बाद हमार मेहरुआ है हमरे लगे ओलरी के। फिर क्या हुआ बे? हमके हमार मेहरारुआ हमरे लगे नौलरी, हमरे बाबू के लगे ओलरी। क्या हो रही, क्या हो रही? हमके ओलरी रो पगली ओलरी रो। मगर जब 12 बजा रात ना बाबू साहेब, फिर क्या हुआ? तो हमार मेहरारू लाख खो दिया भाई। फिर क्या हुआ बे? इतने में हम टटाई गए। अच्छा नहीं गुस्से में हो गया बे? हमके कह रे आए ओ लड़के कोनो बात ना काहे 12 बजे रात खो दिया होती रे काहे वो तो ना है। हमके तब केस काहे अपन गैया गरमाई गई। हमके करे हरामीन। अच्छा। 2 अंडा खवाए हा, तोर बात हो चल जात गाय गरमाए गए तो मैं क्या करो? फिर क्या हुआ बे? मेहरारू कहती है निरहू तू कुछ ना करा। सुना सुने हिदा कहानी हाय बुआ पे साण मोदी वाला साण आया लैया रातों रात गैया जाए बोन। फिर क्या किया? हम सोचे लागे। अरे सारे सोचे लागे कि सोचे लागे? हाँ 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 हम सोचे लागे। हमार मेरा सही कहते भैया रातों रात ले जा है बेब गाय जाए बन नहीं सवेरे हमार मेहराम ड्यूटी चला जाओ आपकी यहाँ। अच्छा। अगर हमार मेहरा कहूँ लगे हाईवे पे गाय और कहूँ 7 गाय हमारे गैया छोड़ मेहरुआ पीछे न पड़ जाए। अपन गाय खोले रात के लिए चला जाते ही बाबू साहेब। जैसे हाईवे पहुँचे फिर क्या हुआ? मोदी वाला सांड एकदम तोहरे तीर रहन सार। बाबू साहब की आओ कहे भागत हा, मतलब देखे दाखे में हट्टा कट्टा नौजवान। अच्छा। अरे जो हमारे गैया देखे तो सवा सा दौड़ा दौड़ा दौड़ते हुए सार तेरे गाय के पास आ गया। आए हमारे गैया के पिछवा जहाँ पूछिए रही वही पिछवा लाख सूंघ गए। देखा सारे का सारे से ज्यादा ये फुफकारत बा। सरवा हमरे गैया के पिछवा लाखों सूंघ गए सांग गए। अच्छा। ओकरे बाद सूंघ सांग के सार खड़ा हो गया। गाय हमार खड़ी खड़ी सार सार खड़ा खड़ा। आपको नहीं कह रहा बाबू साहब सांड की बात कर रहा हूँ। हम सोचते अब हमार गाय बनी, अब हमार गाय बनी, अब हमार गाय बनी, अब हमार। फिर क्या हुआ? बाबू साहब सार सार खड़ा खड़ा। गाय हमार खड़ी खड़ी है लखा सुबह हम 6 बज गया। फिर दिन निकले लाग। अच्छा नहीं खूब हो गया। दिन निकले लाग हम समझ गए कि गाय हमार गरमान और मान नहीं बा। अच्छा। मेहरारू चूतिया बनाए बा। हमका यहाँ भेज के घर मालिक के बुलाए बा। हम अपन गाय लेके चलावत रहे उतने भी हमारे राकेश जो नौटंकी के मालिक हैं भावापुर वाले। हाँ मिथुन डांसर। अच्छा। दोनों प्राणी मिल गए।
कहन कबे नहीं रहुआ है तो का कह रहे प्रोग्राम में अगबे कि ना उबे बे हमके का करे भैया ये गैया लगे बनवाओ सड़वाओ ता साथ सुन खड़ा हो जाता है जब मेरे गैया तरफ देखे कहन कबे कुत्ता कमीना साले राकेश कहा था हमका आपको नहीं कह रहे हैं हमका कहा कहन काबे अबे जब तुझे कह रहे थे तो इशारा हमारी तरफ क्यों करता है? अरे हमें कह मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा कहन तेरी मैया का आपको नहीं कह रहा हूँ वो मुझे कह रहे हैं। एली राकेश तुझे कह रहे थे? हाँ कहन उतारो जूता बीसा जूता मारा हम कहे काहे बरे कहन काबे निरहुआ ते अपन गैया ले घुमा तो अपन बचाऊ ना देखा साले का नीलो काहे रो रहा है बे? बाबू साहब हमार मेहरारू इतनी बेवकूफ रही रोज गाय हमें बांधते बछुआ हमें लेकिन बछुआ हमें बांधे गाय हो हम रात के अपन बछाऊ नहीं लेके करे तब सर कैसे गाय बने बछुआ अरे साले बहुत बड़ी गलती है क्षमा कह दे साहब। नीलो वैसे अच्छी तरह से तू जानता है हाँ कि ठाकुर रंजीत सिंह हाँ आज तक तुझ पर हाथ कभी उठाया? नहीं 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 न मारे न मरवाया आज तक नहीं मरवाए। यही तेरी बात मुझे बुरी लगती है बे। बाबू साहब ना आपने कभी हमको मारे न कोनो दूसरे से मरवाया। ये बात है सत्य है। हाँ बाबू साहब नीलो हाँ समय काफी हो रहा है। हाँ हाँ मैं अपना परिचय हाँ दे देना मुनासिब समझता हूँ। हाँ 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 भैया लोग जो आए हैं हाँ हाँ ऐसा कर हाँ तू बैठ जा हाँ हाँ मैं अपना परिचय स्वयं दे देता हूँ। मगर बाबू साहब मुझे से बताया काहे बे तू किधर से बताता है? हम मोबाइल से हाय मेरी जान कहाँ मेरी डाली साले मोबाइल ये ना बोले मोबाइल और बीच में कुछ नहीं बोलेगा। लीजिए दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन क्या आखिर मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा क्या नाम है और साथ साथ हमारा क्या काम है। दोस्तों मैं इस हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। इंग्लैंड के रहने वाले हैं आप? यही कह रहा हूं मैं यही कह रहा हूं इंग्लैंड 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 के रहने वाले हैं आप? दोस्तों मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है। ठाकुर रंजीत सिंह। दोस्तों मेरे परिवार में मैं 2 सदस्य हूं जिसमें कि एक मैं और एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम गीता है। दोस्तों आप सब हैरत में पड़े होंगे कि आखिर रंजीत सिंह जब हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान का नहीं तो हिंदुस्तान में कैसे? दोस्तों समय की बात है एक दिन की बात है कि मैं अपने कमरे में बैठकर टेलीविजन अर्थात टीवी को देख रहा था। टीवी पर न्यूज अर्थात समाचार ये आ रहा था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। दोस्तों जब इतनी बात मैंने समाचार में सुना तो मैं चकाया चौंध हो गया और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं इतना सयाना हो गया नहीं रहो। लेकिन अभी तक न मैंने किसी से सुना न स्वयं कभी सुना कि कोई देश सोने की चिड़िया हो सकता। अरे बाप रे बाप। उसी वक्त मैंने ये प्रतिज्ञा किया कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है या हिंदुस्तान के लोग दूसरे देश के लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। जानता है नीरव हाँ। उसी वक्त मैं अपनी छोटी बहन गीता को लेकर हिंदुस्तान रवाना हुआ और आकर के बीनापुर हवाई अड्डे पर उतर गया। हिंदुस्तान तो आ गया
हाँ। लेकिन मेरा यहाँ कोई जान पहचान कोई परिचित नहीं था। नहीं रहो। हाँ। मैं सोचने लगा कि आखिर अब कहाँ जाऊं और किससे पूछूं। हाँ। और ये कैसे जानूंगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है अथवा नहीं। ये बात जानता है। हाँ। यही बात मैं सोचता रहा, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी हाँ। किसी बीनापुर के मशहूर सेठ दीनानाथ जी वहां पर उपस्थित हो गए। और सेठ दीनानाथ जी ने आकर मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया। हाँ। लेकिन सेठ दीनानाथ जी ने मेरा परिचय नहीं पूछा बे। इतने में सेठ दीनानाथ जी ने कहा कि रंजीत, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, क्या नौकरी करोगे? हाँ। माई कसम, जब नौकरी का नाम सुना तो मन ही मन में खुशहाल हो गया। मैं निरहु सोचने लगा कि अच्छा मौका है, हाँ कह देता हूँ। नौकरी कर लूंगा, पैसा मिलेगा, यहाँ तक कि रहने का ठिकाना मिलेगा, ये बात। और समय समय से भोजन मिलेगा। हाँ। और जब कुछ समय निकलेगा तो ये घूम के देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है अथवा नहीं रहो। उसी वक्त मैं सेठ दीनानाथ जी के साथ उसकी हवेली पर पहुंचा। माई कसम, जब उस हवेली पर पहुंचा, उस हवेली की बनावट और खूबसूरता को देखा तो मैं चकाया और चांद हो गया। अरे बाप रे। मैं सोचने लगा, वाले हिंदुस्तान वाले क्या इमारत बना रखा है। और मन ही मन में सोचने लगा कि ये हवेली सेठ दीनानाथ की नहीं, अगर हमारी हो जाती तो कुछ और बात होती। लेकिन ये बात मैं किसी को जाहिर नहीं होने दिया। उसके बाद सेठ दीनानाथ जी के साथ मैं उनके फैक्ट्री पर पहुंचा। हाँ। जहां पर स्टील का कारोबार चल रहा था। हाँ। सेठ ने कहा कि रंजीत, ये मेरी फैक्ट्री है। हाँ। आज के बाद इस फैक्ट्री के तुम मैनेजर हो। हाँ। जब मैं उस फैक्ट्री का मैनेजर बन गया बे, और उस फैक्ट्री का लेन देन प्रारंभ किया, पैसे का आवागमन देखा, तो हमरा की लालच और बढ़ गई। अरे बाप। और मैं मन ही मन में सोचने लगा कि ये फैक्ट्री सेठ दीनानाथ की नहीं, बल्कि हमारी हो जाती तो कुछ और। लेकिन ये बात निरहु आज तक मैं किसी को जाहिर नहीं होने दिया बे। हाँ। हमेशा यही सोचता हूं, एक बात हमेशा यही सोचता हूं कि इस परिवार में कोई दरार हो जाए। मैं कसम, जिस दिन इस परिवार में दरार पैदा हो गई ना, उस दिन इस फैक्ट्री और इस हवेली का मालिक बनने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन हो। हाँ। ये बता कि तू सेठ जी के यहाँ नौकरी कितने दिन से कर रहा है बे? मैं सेठ के हूं। पहले हमारे पिताजी करते थे, पिताजी करते करते मर गए, मेरा बचपना बीत गया और मैं सेठ जी का गुलाम हूँ। समझ गया। सेठ जी मुझे बहुत समझ गया कि तेरे पिताजी ने नौकरी करते हुए यहाँ से दुनिया से गुजर गए। हाँ। उसके बाद तू नौकरी करते हुए आज तुझे लगभग 25-30 साल हो गया होगा। और क्या? लेकिन ये बता हाँ। कि अभी तक तेरा मकान बना बे? मकान हुआ, झोपड़ी को झोपड़ी नहीं आई। नहीं हो। अगर इसी तरीका से तू ईमानदारी से नौकरी करता रहा बेटा, हाँ। तो जिंदगी भर झोपड़ी में ही गुजर बसर करेगा। लेकिन ये बता कि तेरे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया करते हैं बे? आलू खोदा था। समझ गया कि तेरे बच्चे आज भी प्राइमरी स्कूल में, खिचरही हुआ स्कूल में पढ़ रहे हैं, और समय आने पर खेती में काम किया करते हैं। पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसा नहीं तो पढ़ाई करें कहां से? अरे आजकल का चड्डी भवानी, ऐसा कर, तू मुझसे दोस्ती करेगा? दोस्ती? हाँ, ये मैं वादा करता हूं कि अगर तू मुझसे दोस्ती करे या नहीं हो, तो एक दिन मैं तुझे इसी फैक्ट्री का और इसी हवेली का मैनेजर बनाकर छोड़ूंगा। मैनेजर? और एक दिन तू पैसे वाला हो जाएगा बे। बोल,
हाँ। दोस्ती करेगा? मैं मनीजा। बोल। कुछ दिन में 2-4 लाख कमा नहीं हो जा। 2-4 लाख नहीं 10-20 लाख का हो जाएगा बे। 2-4 लाख का। हमारा लड़का आओ अच्छी तरह हाथ मिला। कोनो गलत काम तो ना करे। बिल्कुल नहीं बे, बिल्कुल सही रास्ते चलना होगा। घबरा नहीं भैया, हरा मिला ले, मिला भैया ही भगवान हमारा लड़का अच्छा। लेकिन रहो, एक बात याद रखना। हाँ बाबू साहब, मेरे खिलाफ कभी सेठ के सामने कोई बात मत करना। बात ना कर। और ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। कि मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ। हाँ। ये बात तो सिर्फ तुझे ही मालूम है ना। बाबू साहब एक बात और बताई दे। कौन सी बात? हमारा हिंदुस्तान अच्छा। खुलेआम है, खुलेआम रहेगा। और बाहर का कोई आदमी यहाँ आता खोदा बिंसी करने के लिए ना, फिर तो उसको तेल लगा के मारते हैं। हरामखोर। बाबू साहब आपको बता रहे हैं। अच्छा, आज के बाद जब भी तू सेठ के सामने जाएगा, हाँ, मेरी अब बड़ाई करेगा। अरे तो और बढ़, यही तेरा काम होगा। तो और हम बढ़कई। हाँ, बड़कई तू सारे करेगा और छोटकई का राकेश मास्टर करेंगे। बड़ाई करेगा बे। बाबू साहब की जय हो। बाबू साहब की पहला काम, हाँ, राइफल उठा। ये उठा लिया हमने। ला मुझे। लीजिए बाबू साहब। आओ चलते हैं सेठ दीनानाथ जी के पास। क्योंकि तू जानता है निरो, जब तक सेठ दीनानाथ जी मुझे देख नहीं लेते, एक निवाला तक नहीं उठाते। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी गजल छोड़ के चल रहा हो। कैसे? क्योंकि जानता है निरो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी होने की वजह से रहता कुछ है और है, लेकिन लोग समझते कुछ और है। मैं बता रहा हूं कि रहता क्या है और लोग समझते क्या है। कैसे? जल है छिपा जो ये काजल है, उसे लोग ये बादल कहते हैं। और क्या रहता है, लोग और क्या सोचते हैं। माथे पे लगी है जो ए बिंदिया, माथे पे लगी है जो बिंदिया, उसे लोग